जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और नई ट्रिक लेके आए हैं 99 से मल्टीप्लाई। अब भैया 99 से मल्टीप्लाई क्या है? इसके पहले वाली वीडियो मैंने बनाई थी 11 से मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं 99 से मल्टीप्लाई क्या है। तो भैया 99 से मल्टीप्लाई बहुत आसान है, आप समझिएगा। मैंने आपको पहले बताया है कि हम ट्रिक बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हम ट्रिक बनाना सीखेंगे। यदि ट्रिक बनाना सीख गए तो सब सीख गए। अब सबसे पहली बार ट्रिक बनती कैसे और 99 से मल्टीप्लाई होगा कैसे। तो मान लीजिए मैंने लिखा है, ऐसा लिखा मैंने कि भैया 40 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 99 से। जरा गौर करिएगा, क्या करना है? 40 का गुणा करना है मुझे 99 से। तो कैसे करेंगे? तो 0 लगा देंगे, फिर 4 9 तो 36, कैरी किया 3, अरे 4 नमा की 36, फिर 4 नमा की 36, 36 और 3 39। ये इसका आंसर हो। बात समझ में आ गई? अब इसका एक बेसिक तरीका जो अधिकतर स्टूडेंट को याद होता है, जिनके पास मैथ्स था उनको याद होता है। कैसा तरीका है कि सर 99 लिखा है, 99 इंटू 40 करना है, तो क्या करेंगे? 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 में। अब 40 का अंदर गुणा करेंगे, 40 का 100 में गुणा करेंगे तो होगा कितना? 4000। फिर 40 का 1 में गुणा करेंगे, ऐसे घटा देंगे। मैंने यहां से भी एक नई ट्रिक निकाल के लेके आया हूं, बहुत आसान, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। गौर करिएगा करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। करेंगे यहाँ पे भी आप घटाएंगे, इसको 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। इधर से 1 लिया, 40 में से 1 घटाया 39, तो वापिस आंसर वही आ गया। यहाँ तक समझ में आई बात? हम ऐसा करते, या तो ऐसा गुणा करेंगे या ऐसा करेंगे। मैं आपको इससे बहुत आसान तरीका बताऊंगा, जरा गौर करिएगा। सबसे आसान तरीका क्या है? अरे भैया 99 में गुणा करना है 40 का। किसी भी संख्या का गुणा 99 में करना है, 2 अंकों की किसी भी संख्या का गुणा 99 में करना है। भाई साहब क्या होगा? बहुत आसान तरीका है। इसको 100 में से घटा दीजिए। अरे 100 में से 40 घटाएंगे, कितना बचेगा? 100 में से 40 घटाएंगे 60 बचेगा। और 40 में से 1 घटा दीजिए, 40 में से 1 घटाएंगे 39। ये आंसर है। कैसे? एक बार और देखिए। मैंने बोला कि भैया 100 में से 40 घटाइए, कितना बचा? 60। 40 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 39। क्या वही आपका आंसर है? क्या वही आपका आंसर है? और क्या वही आपका आंसर है? समझ में आई बात? क्या करना है एक बार और समझो। 70 का गुणा 99 में करना है। किसी भी संख्या का गुणा 99 में करना है। इसको 100 में से घटा दीजिए, इसको 100 में से घटाइए, कितना बचेगा? 30। और इसमें से ही 1 घटा दीजिए। इसी संख्या को 100 में से घटाइए और इसी में से 1 माइनस कर दीजिए, 1 घटा दीजिए। तो 70 में से 1 माइनस करेंगे 6930। बस ये आपका आंसर है। चाहे तो आप कैलकुलेटर से चेक करके देखो या कॉपी पेन से चेक करके देखो, बात बराबर होगी। एक बार और सर 80 का गुणा 99 में करेंगे तो कितना आएगा? ये 100 से कम कितना है? ये 100 से कम है 20। अरे 100 में से 80 घटाएंगे, कितना आएगा? 20। 80 में से 1 घटाएंगे, कितना जाएगा? 79। समझ में आई होगी बात? अब कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर ये 80 और 90, ये 10 ऐसी वाली संख्या बता रहे, 40 70 80 वाली, इसका आता होगा बस आंसर, इसलिए वाली ट्रिक बनाई। पर ऐसा नहीं है भैया, मैं आपको बता रहा हूँ वो हर उसमें अप्लाई होगा, 2 अंकों की हर संख्या में अप्लाई हो जाएगा। गौर करिएगा कैसे। यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रिक है क्या। ट्रिक ये है कि किसी भी संख्या का कोई सी भी 2 अंकों की कोई सी भी संख्या हो, 2 डिजिट होना चाहिए बस। 2 अंकों की कोई सी भी संख्या का गुणा यदि 99 में करना है तो क्या करेंगे? इस संख्या को 100 में से घटा देंगे। क्या करेंगे? मैंने क्या बोला? इस संख्या को 100 में से घटा देंगे। इसको 100 में से घटाएंगे, कितना बचेगा? 30। और इसी में से 1 घटा देंगे। इसको 100 में से घटाएंगे, 80 को 100 में से घटाएंगे, कितना बचेगा? 20। इसमें से 1 घटा देंगे, कितना आएगा? 79। अब कुछ लोगों के दिमाग में जो बात है वो भी क्लियर कर लेते हैं। भैया 75 का गुणा 75 का गुणा 99 में करेंगे तो ये 100 से कितना कम है? अरे भैया 100 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25। 100 रुपये में से 75 रुपये दे दिए, बचे कितने? 25 रुपये।
आप 75 में से 1 घटा देंगे 74, बस यही आपका आंसर है। वीडियो को पॉज करके और कैलकुलेटर में चेक करके देख लिए कि हम ये क्या गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं या मैं आपको कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप चेक भी करके देख सकते हैं, ये सब दूर अप्लाई हो। एक बार और देखिएगा, मैंने मान लीजिए लिखा है 70 वाली बहुत संख्या होगी, लिखा 54 का मल्टीप्लाई करेंगे 99 से। अब 100 में से हमें 54 घटाना है, तो 100 में से 54 को माइनस करेंगे तो आएगा 46, 46, एक माइनस कर दीजिए कितना आएगा 53। समझ में आ गई बात? एक बार और जरा गौर करिएगा, 99 से मल्टीप्लाई करना है, 99 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 99 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 तो बहुत हो गया, 40 कर चुके हैं हम, यहाँ लिखा 24। अब 100 में से 24 घटाएंगे, 100 में से 24 घटा देंगे, बचेगा 76, 76। किसी भी संख्या का गुणा 99 से करना है, उसमें को 100 में से घटाइए, 100 में से 76 को माइनस करेंगे, 100 में से 76 को माइनस करेंगे, या 100 में से 24 को माइनस करेंगे, 100 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 76, और 24 में से 1 माइनस कर देंगे 23, बस ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गई बात? अब एक सबसे बड़ी समस्या आपके सामने जो आएगी, सबसे बड़ी क्या है वो समस्या? ट्रिक तो समझ में जाएगी आपको कि इसको 100 में से घटाइए, इसमें से 1 घटा दीजिए, ये ट्रिक आपको समझ में जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब समस्या कहाँ आएगी सर? तो समस्या हमारे पास आएगी कि सर 100 में से जल्दी कैसे घटाते हैं। सही बात है, सबसे बड़ी समस्या कि सर 100 में से जल्दी कैसे घटाते हैं। यदि आप जल्दी घटाना सीख गए तो आप सब सीख गए। अब बचा क्या? 1 घटाना तो बहुत आसान है, पर 100 में से 75 घटाना 25, 100 में से 24 जल्दी घटाना। वहाँ एग्जाम में टाइम थोड़ी ना है कि आप 100 लिखोगे, 100 में से 54 घटाओगे, ऐसे माइनस लगाओगे, ऐसे घटाओगे, तो इतना तो टाइम ही नहीं है अपने पास। फिर अपन क्या करें? तो गौर करिएगा, मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, बहुत आसान तरीका 100 में से घटाने का। अब आप जरा गौर करिएगा, हमने 54 लिखा है, 54 लिखा है, का गुणा 99 में करना था, तो क्या किया हमने इस संख्या को 100 में से घटाया। अब भैया मैं आपको घटाना बताता हूँ 100 में से कैसे घटाएंगे। तो 100 में से ऐसे घटाते, 100 में से 54 54 को माइनस करेंगे, तो 100 में से 54 54 को कैसे माइनस करते देखना। आप ये पीछे वाली संख्या को क्या मानते हो? इस पीछे वाली संख्या को 10 मानते हो, तो 10 में से 4 घटा देंगे। पीछे वाली संख्या को क्या मानते हो? 10 मानते हो, तो 10 में से क्या घटा देंगे? तो 10 में से 4 घटा देंगे। 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा। इधर से 1 दे दिया, बचा कितना? 9। 9 में से 5 घटा दिया, 9 में से 5 घटा दिया, कितना बचेगा? 4। ऐसे ही घटाते कि नहीं घटाते? अरे भैया आपने किया क्या? आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपने ध्यान क्या नहीं दिया कि पीछे वाली संख्या को 10 में से घटाया और आगे वाली संख्या को 9 में से घटाया। कैसे? मैंने क्या बोल दिया? एक बार और देखते हैं। लिखा, मान लीजिए कोई सी दूसरी संख्या हम ले लेते हैं, तो दूसरी संख्या में हमने ले लिया 37 को 100 में से माइनस करेंगे, तो पीछे वाली संख्या को क्या मानेंगे? इसको हम 10 मानेंगे। पीछे वाली संख्या को क्या मानेंगे? 10 मानेंगे। तो भैया 10 में से 7 घटा दिया, कितना बचेगा? 3। इसमें इधर 10 है, 10 में से 1 दे दिया, बचा कितना? इधर 9। 9 में से 3 घटा दिया, कितना बचा? 6। तो जरा गौर करिएगा, आपने वास्तविकता में 100 में से नहीं घटाया है, आपने क्या किया है? पीछे वाली संख्या को 10 में से घटाया और आगे वाली संख्या को 9 में से घटाया। मैं आपको एक एक बात क्लियर करूंगा। मुझे पता है अच्छे से कि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत मैथ्स में आपको कहाँ आती है। आपको क्या करते हैं टीचर्स, या किसी की मैं बुराई नहीं करूँगा, पर मैंने भी पढ़ा है सब दूर, पर देखा है कि एक लेवल के बाद से उठाना चालू करते हैं। बाकी सोचते हैं कि आपको ये तो पता ही होगा, कि बराबर के उधर संख्या जाएगी, पलट जाएगी, आपको पता, ऐसा सोचते हैं सब कि स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। अरे भैया ये बहुत छोटी छोटी बातें और ये नहीं पता होती, और ये नहीं पता है इसलिए ही हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ हूँ। टॉपिक की हर वीडियो में डालूंगा, 0 लेवल से लेके सबसे हाई लेवल तक की। ये पूरा सेशन अपन साथ में चलते रहने देंगे, नॉन स्टॉप, जो भी आपकी क्लासेस लगेगी, बस आप कंटिन्यू रहिएगा, देखते रहिएगा। कोई सी भी एग्ज़ाम आएगी, आपका छूटेगा कुछ भी नहीं।
सारे क्वेश्चन करेंगे, डाउट रहेगा, डाउट के लिए भी अलग से अपन क्लासेस रहेंगे, जब लाइव क्लास रहेगी, जब डाउट के लिए भी रखेंगे अपन क्लासेस। चलिए अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, इसलिए देखिएगा। तो मैंने क्या बोला आपसे, किसी भी संख्या का गुणा 99 में करना, उस संख्या को 100 में से घटाइए, उसमें से 1 घटा दीजिए। 100 में से घटाने का तरीका क्या है, पीछे वाली संख्या को 10 में से घटा दीजिए और आगे वाली संख्या को 9 में से घटाइए। 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचा, 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा। घटाना आ गया आपको, कैसे घटाएंगे? तो मैं एक बार और लिख देता हूँ, जरा गौर करिएगा। मान लीजिए लिखा है 84, 38, 29, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए का इससे 99 से। तो क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या 10 में से और आगे वाली संख्या को 9 में से घटा देंगे। क्यों? क्योंकि हम 100 में से घटाना नहीं आता हमें, इसलिए। तो 10 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 6, 9 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा 1, और इसमें से 1 घटा के लिख दीजिए। बस यही आपका आंसर। क्या किया, पीछे वाली संख्या को 10 में से घटाओ, आगे वाली संख्या को 9 में से घटाओ। 10 में से 8 घटाएंगे 2 बच जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बच जाएगा, 1 घटा दीजिए, कितना आएगा 37। 10 में से 9 घटाएंगे, एक और करके देख लेते हैं अपन। क्या किया, 10 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 1, 9 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 7। अरे 100 में से 29 माइनस करेंगे तो 71 ही तो बचेगा। तो कितना आया, 29 में से 1 माइनस करिए 28। बस ये आंसर है सबके। समझ में आ गई होगी आपको बात, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, नहीं आई तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। 2 डिजिट के लिए है ये, कौन सा है, 2 डिजिट के लिए। सबके सिखाऊंगा मैं सबके सिखाऊंगा, सबकी वीडियो बनाऊंगा। अभी 2 डिजिट के लिए, इसलिए 2 डिजिट का समझ लीजिए, अच्छे से सीख जाइए, दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए ये बातें। ये कहाँ काम आएंगे सर हमें, इसका भी ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ काम आएंगे, जरा गौर करिएगा कहाँ काम आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफिकेशन में। जब 29 का मल्टीप्लाई करना रहेगा 99 में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा काम आएगा कि आप इसका क्या करोगे, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करना सीख गए, पीछे वाली संख्या 10 में से, आगे वाली संख्या 9 में से। 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, इसमें से 1 घटा देंगे, कितना आएगा 28। 29 में से 1 घटाएंगे 28, फिर 47 को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 99 इंटू 99। इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, पर यहाँ इसके लिए हम सीख रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ, आप करिएगा घर पे बैठ के। और इसके तो वैसे मैं आपको अभी आंसर बता दूंगा, पर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन करके देखिएगा। रेंडमली कोई से भी नंबर में लिख रहा हूँ। 63 हो चुका था, इसलिए मैं कुछ और लिख देता हूँ। 69 लिख देते हैं, 82 लिख देते हैं यहाँ पे, फिर 89 लिख देते हैं और 25 लिख देते हैं। 25 भी हो चुका है, तो हम कुछ और ले लेते हैं 21। इन सब का मल्टीप्लाई आप करके बताइए 99 से। वीडियो को पॉज करिए, करके देखिए, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर वीडियो में आप देख लीजिएगा कि क्या किया था। वीडियो को वापस से आप देख लीजिए, यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे समझ में कम आया है या नहीं आया है तो आप देख लीजिएगा। तो वीडियो को पॉज करके और ये क्वेश्चन जो दिए हैं मैंने आपको, वो करिए, जल्दी करिए। मैं आपको 3 डिजिट से भी मल्टीप्लाई सिखाऊंगा, पर उसके लिए पहले आपको 2 डिजिट से मल्टीप्लाई याद होना चाहिए 99 का। चलिए, तो आई होप हो गया होगा। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को आगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। चलिए, मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या का गुणा करना है 99 से, तो उस संख्या को 100 में से घटाएंगे और उसमें से 1 घटा देंगे। बस ये आंसर है। या फिर 100 में से घटाना भी नहीं आता है, तो पीछे वाली संख्या को 10 में से और आगे वाली संख्या को 9 में से घटा सकते हैं अपन। तो भैया 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अरे 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, पूरे में से 1 माइनस कर दीजिए। बस 52 47, फिर 31 68, 18 81, 02 87 97। तो ये सर 02 कहाँ से आया? तो भैया 10 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा 2, और 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। 0 लिखना बहुत ज़रूरी है। आप यूँ मत सोचिएगा कि 0 नहीं लिखे, भैया 0 लिखेंगे जब ही काम होएगा।
क्योंकि भैया जीरो का ही तो खेल है, नौकरी भी पाना है, जितनी जीरो रहेगी उतना ही तो फायदा होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो हमने क्या किया, 10 में से 1 घटा दिया, कितना बचा 9, और 9 में से 2 घटा दिया 7, 1 घटा दीजिए, कितना आएगा 20। तो ये आपको सवाल समझ में आए होंगे। ये थी 99 से मल्टीप्लाई की ट्रिक। आप चाहे 10, 20, 30, 40, 50 कोई सी भी संख्या लिख लीजिए, या फिर कोई से ये नंबर लिख लीजिए बीच वाले। घटाना नहीं आता हो तो मैंने वो भी सिखाया है कि पीछे वाली संख्या 10 में से, आगे वाली संख्या 9 में से। जब 999 से मल्टीप्लाई की बात होगी तो वो भी होगा, पीछे वाली संख्या 10 में से, आगे वाली सारी संख्या 9 में से घट जाएगी और पूरे में से 1 घट के लिख जाएगा। करके देखिएगा, वो भी बन जाएगा आपका। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।